एक बहुत ही प्यारे और शांत गांव की सुबह थी, जहां हर दिन सुकून के साथ शुरू होता था। यहाँ के लोग सीधे सादे और मेहनती थे, अपनी जिंदगी ईमानदारी से जीते थे। गांव की गलियों में शांति थी, लेकिन हर कहानी में एक मोड़ जरूर होता है, क्योंकि इसी गांव में रहता था एक इंसान जो मेहनत से ज्यादा चालाकी पर भरोसा करता था। उसका नाम था कालू। दिखने में सीधा, पर दिमाग पूरा शातिर। कालू की मुस्कान के पीछे अक्सर कोई ना कोई चाल छुपी रहती थी। वो खुद को बहुत होशियार समझता था और दूसरों को बेवकूफ। आईने में देखकर भी कालू यही सोचता था, मैं सबसे तेज हूं। उसे लगता था दुनिया दिमाग से चलती है, मेहनत से नहीं। उसी गांव में रहता था रवि, एकदम उल्टा, मेहनती और ईमानदार। रवि खेतों में दिन रात मेहनत करता, बिना किसी शिकायत के। उसके चेहरे पर सच्ची मुस्कान थी जो लोगों का दिल जीत लेती थी। जहां रवि जाता, वहां तारीफ अपने आप पहुंच जाती। गांव वाले उसे पसंद करते थे और यही बात किसी को चुभने लगी थी। दूर खड़ा कालू सब देख रहा था, उसकी आंखों में जलन साफ थी। रवि की तारीफ कालू के दिल में आग लगा रही थी। उसका गुस्सा अब चेहरे पर दिखने लगा था और दिमाग कुछ और ही सोच रहा था। एक तरफ सम्मान और दूसरी तरफ अकेला कालू। अकेले बैठकर कालू सोचने लगा, अगर रवि नीचे गिर जाए तो? उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान फैल गई और सोच खतरनाक बन गई। उसने मन ही मन योजना बना ली, दूसरे को गिराने की। कालू हंस पड़ा, उसे लगा अब वही सबसे ऊपर होगा। रात के अंधेरे में कालू फावड़ा लेकर निकला, चुपचाप अपना प्लान पूरा करने। वो पूरी ताकत से जमीन खोदने लगा, लेकिन मेहनत उसे रास नहीं आई। हर वार के साथ वो खुद ही थकता जा रहा था। कुछ देर बाद कालू हांफने लगा और मन ही मन पछताने भी। गड्ढा अब काफी गहरा हो चुका था, लेकिन अकल अभी भी नहीं आई थी। थका हुआ कालू वहीं बैठ गया, सोचता रहा, ये सब क्यों कर रहा हूं? फिर भी उसने गड्ढा ढक दिया और रास्ते को बिल्कुल साफ दिखाया। उसके चेहरे पर जीत की मुस्कान थी, जैसे कोई जंग जीत ली हो। अंधेरी रात में छुपा वो गड्ढा अब किस्मत का इंतजार कर रहा था। सुबह हुई और गांव फिर से अपनी रफ्तार में आ गया। कालू जल्दी जल्दी उसी रास्ते से जा रहा था, पूरा आत्मविश्वास भरा हुआ। वो अपने फोन में मस्त था, आसपास का ध्यान ही नहीं। अचानक उसका कदम डगमगाया और आंखों में डर उतर आया। अगले ही पल कालू जोर से चीखा और सीधे गड्ढे में गिर गया। जिस गड्ढे में वो दूसरे को गिराना चाहता था, उसी में खुद फंस गया। गांव वाले जमा हो गए और हालात देखकर हंसी रोक न सके। तभी रवि आगे आया, बिना कुछ सोचे मदद के लिए। और उस शाम दोनों साथ चलते हुए एक सीख छोड़ गए, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, वो खुद उसमें जरूर गिरता है।